नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम सभी शिक्षकों को अब शिक्षण योजना बनाना अनिवार्य है। लेकिन पाठ योजना और शिक्षण योजना में क्या अंतर है? अभी बहुत लोगों में यही कन्फ्यूजन है। तो आइए आज हम पाठ योजना और शिक्षण योजना में अंतर को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले पाठ योजना में सबसे पहला पॉइंट आता है सामान्य सूचना, जिसमें हम दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश, उप विषय, प्रकरण आदि भरते हैं। यहाँ शिक्षण योजना में भी पहला कॉलम हमारा सामान्य सूचना का होगा, लेकिन इसमें हम 4 ही सूचनाएं भरेंगे: दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि। इसके बाद पाठ योजना में दूसरा और तीसरा चरण आता है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का, जो कि शिक्षण योजना में एक सिंगल कॉलम में है, एक सिंगल पॉइंट में है, लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम से हम सभी परिचित हैं, तो इसमें दूसरा कॉलम आएगा, दूसरा चरण है लर्निंग आउटकम का। इसके पश्चात पाठ योजना में चौथा चरण है शिक्षक सहायक सामग्री, जिसमें हम चौक, डस्टर, चार्ट आदि का विवरण लिखते हैं। और यहाँ पर शिक्षण योजना में भी चौथा चरण है सीखने सिखाने की सामग्री अर्थात TLM। और यहाँ पर हम उन TLM का विवरण देंगे जो कि हम जो भी गतिविधि कराने जा रहे हैं अपने पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत है उन सब का हम यहाँ पर विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद पाठ योजना में पांचवा और छठा जो चरण है वो है पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना, जो कि शिक्षण योजना में सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के 5वें चरण में शिक्षण के प्रारंभ में के अंतर्गत आएगा। अर्थात जो भी हम पाठ योजना में पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना देते हैं वो हमें यहाँ पर 5वें चरण के अंतर्गत शिक्षण योजना में शिक्षण के प्रारंभ में वही सब पॉइंट्स हमें देने हैं। इसके बाद पाठ योजना में 7वां, 8वां और 9वां जो चरण है वो है प्रस्तुतिकरण, बोध प्रश्न और श्यामपट्ट कार्य। जबकि शिक्षण योजना में हम इसको सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के अंतर्गत दूसरे चरण में, B चरण में लेंगे, जो है शिक्षण के दौरान हम क्या क्या करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस चरण में हम जो भी अपने लर्निंग आउटकम हमने लिया हुआ है उसमें हम किस गतिविधि के आधार पर अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे, इसका पूरा विवरण दिया जाना है। किस प्रकार प्रश्न पूछेंगे, इन सब का विवरण देंगे। और इसके बाद पाठ योजना में आता है मूल्यांकन कार्य, जो कि यहाँ पर शिक्षण के पश्चात चरण में दिया जाएगा। जिस प्रकार हम मूल्यांकन देते थे पाठ योजना में, उसी प्रकार यहाँ शिक्षण के पश्चात हम छात्रों का प्रश्नों के द्वारा हम ये ज्ञात करेंगे कि लर्निंग आउटकम हमारा किस सीमा तक हमने उसको प्राप्त कर लिया है। इसके बाद पाठ योजना में आता है गृह कार्य, जो कि यहाँ पर प्रदत्त कार्य के रूप में चरण में दिया हुआ है, जहाँ पर कि हम छात्रों को घर के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्य देंगे। इसके बाद एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है इसमें, वो है शिक्षक की आगामी योजनाएं। जो भी हमने पाठ पढ़ाया है उस पाठ के अनुसार हम ये देखेंगे कि हमने कितना लर्निंग आउटकम हमारा हमें प्राप्त हुआ है, और उसके आधार पर हम अगली पाठ योजना उसी के अनुसार हम बनाएंगे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ योजना का जहाँ मुख्य उद्देश्य पाठ का विस्तार है, वहीं शिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया तथा गतिविधियों का विस्तार है। शिक्षण योजना के अंतर्गत हम यह निर्धारित करते हैं कि वांछनीय लर्निंग आउटकम की हम किन गतिविधियों और तकनीकियों की सहायता से संप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। अतः पाठ योजना में पाठ का विस्तार बताया जाता है, जबकि शिक्षण योजना में गतिविधि और गतिविधियों का आकलन हम किस प्रकार करेंगे ये हम बताते हैं। तो आशा है कि आपको अब पाठ योजना और शिक्षण योजना में अंतर अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।